स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी होने वाली है, इसीलिए क्योंकि ये कहानी एक छलावे की है जो कि भूतों से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये आपके किसी भी जानने वाले का रूप लेके आपको आपकी मंजिल से भटका सकते हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और ये वीडियो काफ़ी डरावना भी होने वाला है। ये कहानी है देव नाम के लड़के की, जो कि 5वीं कक्षा में पढ़ता था और उसका भाई वनिज भी उसके साथ पढ़ता था। उसके परिवार में कुल 5 लोग थे, उसके माता पिता, दादाजी और उसका एक बड़ा भाई। ये घटना है 2021 की, जब देव के स्कूल में छुट्टियां बोली जाती हैं तो उसका पूरा परिवार वेकेशन पे जाने का प्लान बनाता है, लेकिन उसके दादाजी की तबीयत कुछ खराब होती है, इसीलिए उसके दादाजी घर पर ही रुक जाते हैं और देव के माता पिता और उसका बड़ा भाई देव सब घूमने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। वो सभी लोग सफ़र पे चल ही रहे होते हैं, तभी उनको एक ढाबा दिखाई देता है और उनको काफ़ी भूख भी लगी होती है, इसीलिए वो खाना खाने के लिए उस ढाबे पे रुक जाते हैं। और करीब 10 बजे ये लोग ढाबे से खाना खाने के बाद अपने आगे के सफ़र पे चल देते हैं। फिर 1 घंटे बाद सुनसान और घने जंगल का रास्ता शुरू हो जाता है। सब कुछ सही चल रहा होता है, तभी देव अचानक से चिल्लाने लगता है और वो कहता है कि मैंने दादाजी को दूर खेत में खड़ा हुआ देखा और वो मुझे अपनी तरफ बुला रहे थे। लेकिन उसके घर वालों ने उसे समझाया कि दादाजी तो घर हैं, तुमने किसी बूढ़े आदमी को देखा होगा जो कि दादाजी की तरह ही लगता होगा। और उन लोगों ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि यहाँ आसपास में ना तो कोई गांव है, ना ही सड़क किनारे कोई घर है। और इस घटना पर ज़्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया। समय हो गया था रात के 11:30 बजे का। ये लोग घने और सुनसान जंगल के ठीक बीचों बीच में थे। तभी अचानक इनकी गाड़ी खराब हो जाती है। बार बार प्रयास करने पर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, जिससे कि देव के पिताजी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनके साथ कोई ऐसी घटना पहले नहीं घटी थी। उनकी गाड़ी इससे पहले कभी भी खराब नहीं हुई थी और दूर दूर तक उस जंगल में कोई था भी नहीं जो कि उनकी मदद कर सके, और ना ही उनके फ़ोन में नेटवर्क होता है, इसीलिए वो लोग चुपचाप वहीं पे खड़े होते हैं। तभी देव के पापा दूर देखते हैं कि साइकिल से कोई आदमी उनकी तरफ आ रहा होता है। उस आदमी ने देव के पिता की गाड़ी के पास आकर अपनी साइकिल रोक दी और उनसे बातचीत करने लगा। उसने बताया कि यहाँ दूर दूर तक कोई भी मदद करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन वो एक मैकेनिक है, इसीलिए वो इस गाड़ी को ठीक करने में मदद कर सकता है। और इन लोगों के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। उस मैकेनिक ने गाड़ी को सही करना शुरू कर दिया और इन लोगों ने चैन की सांस ली। देव के माता पिता गाड़ी से बाहर आ गए थे और देव भी अपने भाई के साथ सड़क किनारे खड़ा था। तभी अचानक दूर खेत में उसे फिर अपने दादाजी दिखाई देते हैं। वो देव और उसके भाई को इशारा करके अपनी तरफ बुला रहे होते हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है। देव उनकी तरफ देखता ही रह गया। ऐसा लग रहा था कि वो जो भी था उसने देव को सम्मोहित कर लिया था। तभी देव अपने कदम आगे बढ़ाने ही वाला होता है, उसका बड़ा भाई वनिज उसे रोक लेता है। फिर देव ने अपने माता पिता को बताया कि उसने फिर से दादाजी को देखा। वो दूर खेत में खड़े हुए थे और उसे अपनी तरफ बुला रहे थे। तभी मैकेनिक देव की बातें सुन लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है कि बेटा, वो तुम्हारे दादाजी नहीं थे बल्कि एक छलावा था, और उस छलावे की बातों में मत आना। और इस जंगल में और कई सारे छलावे हैं जो कि तुमको तुम्हारी मंजिल से भटका सकते हैं। और उसने बताया कि वो जिस रास्ते से जा रहे हैं वो रास्ता काफ़ी लंबा और ख़तरनाक है। उसने उनको एक शॉर्टकट बताया। आगे से उन्हें राइट लेने को कहा, जिससे कि वो हाईवे से जल्दी जुड़ जाएंगे, क्योंकि देव के पिता इस रास्ते पर पहली बार आए थे, इसीलिए उन्होंने मैकेनिक की बात मान ली। गाड़ी सही हो गई और मैकेनिक ने कुछ पैसे लिए और वो अपने रास्ते पर चला गया। ये लोग भी अपने रास्ते पे आगे बढ़ने लगे और उन लोगों ने सोचा शॉर्टकट का रास्ता लेंगे, जिससे कि जल्दी से जल्दी हाईवे पर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये रास्ता इन्हें हाईवे की तरफ नहीं ले गया और आगे जाके इनकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई और वहीं पे बंद हो गई।
और गाड़ी के आगे एक बहुत बड़ा तालाब होता है जिसके आगे कोई भी रास्ता नहीं होता है। वो रास्ता पूरी तरह से बंद था। रात का समय था, सुनसान इलाका था और घने जंगल में तरह तरह की आवाजें आ रही थी। देव के पिता और उसका पूरा परिवार काफी डरा हुआ था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या किया जाए। लेकिन देव के पापा ये समझ चुके थे कि उस मैकेनिक ने जानबूझ के उन्हें गलत रास्ता बताया है। फिर देव के पिता ने बोला, गाड़ी के सारे दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर लो, चाहे कोई भी आवाज दे, लेकिन कोई भी गाड़ी का दरवाजा नहीं खोलेगा और ना ही कोई गाड़ी से बाहर उतरेगा। और जैसे तैसे देव के पिता ने गाड़ी को स्टार्ट किया और घुमाने की कोशिश की। जैसे ही गाड़ी घूम गई वो आगे चलने के लिए तैयार हुए कि उन्होंने देखा कि रोड पे एक बूढ़ी औरत बैठी है और उसने गाड़ी का रास्ता रोका हुआ है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि देव की माँ को कोई भी रास्ते पर दिखाई नहीं दे रहा था और देव को उस बूढ़ी औरत की जगह अपने दादाजी दिखाई दे रहे थे और देव के बड़े भाई वनिज को उस बूढ़ी औरत की जगह पे वो मैकेनिक दिखाई दे रहा था। देव के पिता और उसका पूरा परिवार ये समझ चुका था कि ये सिर्फ एक छलावा है और जो कुछ भी उन्हें दिख रहा है ये एक जाल है। उस टाइम के हालात बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और डरावने होते हैं। लेकिन देव के पिता ने गाड़ी को फुल स्पीड में लिया और आगे बढ़ा दिया। लेकिन उस गाड़ी से कोई भी नहीं टकराया क्योंकि रास्ते पे तो सिर्फ एक छलावा था। ये सब लोग काफ़ी डर चुके थे। पूरा परिवार काफ़ी डरा और सहमा हुआ था क्योंकि अभी अभी इनका सामना एक छलावे से हुआ था और ये छलावा इन्हें अपने जाल में फंसाकर पानी के पास भी ले आया था क्योंकि ऐसा माना जाता है कि छलावे की शक्तियाँ पानी के पास आकर और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इस पूरी घटना से निकलने के बाद वो लोग पास के किसी अच्छे होटल में जाकर ठहर गए और उन्होंने फैसला किया कि अब रात में सफ़र नहीं करेंगे। सुबह होते ही वो सब अपनी मंजिल की ओर निकल गए। लेकिन इन लोगों के साथ जो भी घटना हुई थी ये ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।